तो आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल मास्टरी यानी ज़ाती महारत के 10 सुतूनों पर। ये ऐसे उसूल हैं जो हमें ज़िंदगी में बैलेंस और मकसद ढूंढने का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, इन 10 उसूलों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला, अपनी एनर्जी को बचाना। दूसरा, मजबूत हुदूद कायम करना। और तीसरा, खुद को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन तो पूरा गुजर गया, थक भी गए, लेकिन अपने लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। ये जो फीलिंग है ना कि सारी एनर्जी गलत जगह लग गई, ये बहुत आम है। लेकिन अहम अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन को बदला जा सकता है। सवाल यह है कैसे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं अपनी तवानाई को महफूज करना। इसको ऐसे समझे कि ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो फिर इमारत कैसे खड़ी रहेगी? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज को पकड़कर रखना ही अक्लमंदी नहीं होती। अगर कोई रिश्ता है, कोई आदत है, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों ज़ाया करना, या कोई ऐसा काम जो मुसलसल हमारी जहनी और जिस्मानी तवानाई चूस रहा है, तो उसे छोड़ देना, वो कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अपनी हिफाजत करने का एक तरीका है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, लोग अक्सर वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। सिंपल। तो फिर उन्हें लंबी लंबी वजाहतें देकर अपनी कीमती तवानाई क्यों ज़ाया करना? अपने काम को बोलने दें और बस आगे बढ़ें। ये कोड कितनी गहरी बात कह रहे हैं ना, कि अपने जहनी सुकून के लिए मनफी लोगों से फासला रखना कितना ज़रूरी है। और ये खुदगर्जी बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने आप को उन तूफानों से बचाने जैसा है जिनका सामना करने के लिए हमें मजबूत रहना पड़ता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सितून की तरफ, जो कि है मजबूत हुदूद कायम करना। ये वो उसूल है जो हमारे रिश्तों को ना सिर्फ सेहतमंद बनाता है, बल्कि उन्हें एक बिल्कुल नई डायरेक्शन भी दे सकता है। तो बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है? पहली बात, रिश्तों को ज़बरदस्ती ना चलाएं। दूसरा, अपनी लिमिट सेट करें और उन पर कायम रहें बिना किसी माजरत के। फिर उन लोगों को तरजीह देना बंद कर दें जो आपको तरजीह नहीं देते। और हाँ, ये हुदूद सब पर लागू होती हैं, यहाँ तक कि फैमिली पर भी। और आखिर में, हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश से बचें। ये सारे पॉइंट्स असल में खुद की कदर करने का तरीका है। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी इज्जत का अमल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि हम सर्दमहर हो रहे हैं या लोगों से दूर जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ये अपनी जहनी और जज्बाती सेहत को बचाने का एक ज़रूरी कदम है। आखिर हम दूसरों की मदद भी तो तभी कर सकते हैं ना, जब हम खुद मजबूत हों। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई आपकी मौजूदगी की कदर नहीं कर रहा, तो उस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने का क्या फ़ायदा? ऐसे वन साइडेड रिश्तों में अपनी एनर्जी ज़ाया करना बंद करें। जब हम ऐसे रिश्तों को जाने देते हैं तो असल में हम बेहतर, नए और सेहतमंद रिश्तों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, जहां इज्जत म्यूचुअल हो। सच्चे रिश्ते ईमानदारी और अंडरस्टैंडिंग पर बनते हैं, कुर्बानी और सिर्फ दूसरे को खुश करने पर नहीं। वो रिश्ते कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते जहां एक इंसान मुसलसल अपनी ज़रूरियात को पीछे रखता रहे। ये सस्टेनेबल ही नहीं है। और ये सब बातें हमें ले आती हैं हमारे तीसरे और आखिरी सतून की तरफ, खुद शनासी यानी अपने आप को समझना। इसका मतलब है एक ऐसी मजबूत अंदरूनी बुनियाद बनाना जो बाहर के हालात से हिले नहीं। यहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर सिर्फ सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेंगे, तो वैसे खा भी रह जाएगा, है ना? और दूसरी तरफ, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, वो तो सीधा सीधा तबाही है। असल तरक्की तब होती है जब गहरी सोच और फौरी एक्शन दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो इस उसूल का निचोड़ क्या है? अपनी कदर को समझें, अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करें, और जब भी खतरा महसूस हो, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, तो मजबूती से अपना दिफा करें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है, और ये हमारा बुनियादी हक है। तो पर्सनल मास्टरी या ज़ाती महारत असल में है क्या? ये सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है अंदरूनी समझ का और बाहर के एक्शन का। जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी कदर जानते हैं और फिर उस बुनियाद पर अमल करते हैं, तभी और सिर्फ तभी हम असल में महारत हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये तीनों सुतून मिलकर पर्सनल मास्टरी का एक साफ रास्ता कैसे बनाते हैं? आइए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो पूरा फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अपनी एनर्जी को बचाएं, मनफी चीज़ों को ख़त्म करें। दूसरा स्टेप, बाउंड्रीज बनाएं, अपनी हदों को डिफाइन करें और उनका दिफा करें। और तीसरा स्टेप, खुद को जानें
और फिर एक बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करे। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक मुसलसल सफर है। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। इन तीनों स्तुतुनों में से आज इस वक्त कौन सा स्तुतुन ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस हो रही है? सिर्फ इस पर गौर करना भी तब्दीली की तरफ पहला कदम हो सकता है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।